आप जब भी प्रॉपर्टी मार्केट में फ्लैट खरीदने के लिए निकलेंगे तो आपको बिल्डर की तरफ से या सेल्स टीम की तरफ से आपको 3-4 टर्म्स जो होते हैं वो आपको बार बार सुनाई देंगे। कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया और सुपर बिल्ट अप एरिया। आज से सालों पहले भी बिल्डर्स मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनाकर सेल करते थे। तब बिल्डर्स कारपेट एरिया में ही प्रॉपर्टी सेल करते थे और इसके साथ साथ वो कॉमन फैसिलिटीज तो डेवलप करते ही थे, जैसे क्लब हाउस, लिफ्ट, लॉबी, शाफ्ट। पर धीरे धीरे बिल्डर्स को ये लगने लगा कि कॉमन फैसिलिटीज बनाने में, क्लब हाउस बनाने में तो खर्चा आता ही है, क्यों ना इन खर्चों को भी हम फ्लैट के एरिया के साथ, फ्लैट की कॉस्ट के साथ जोड़ दें। तो अगर फ्लैट 700 स्क्वायर फीट में कारपेट एरिया में वो सेल कर रहे थे तो धीरे धीरे बिल्डर्स ने कॉमन एरियाज के भी, क्लब हाउस के भी, स्विमिंग पूल के एरियाज भी, लॉबी के एरियाज भी धीरे धीरे उसमें जोड़ दिए गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जिससे फ्लैट का जो एक्चुअल एरिया है वो 700 स्क्वायर फीट है कारपेट एरिया, पर आपके पास जब तक वो पहुंचता है तो लगभग 1000 या 1100 स्क्वायर फीट हो जाता था, जिससे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। लेकिन 2016 में रेरा आया। रेरा एक रेगुलेटर है रियल एस्टेट फील्ड के लिए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो वो इसको मॉनिटर करने के लिए एक कानून बनाया गया। तो रेरा ने कुछ चीजें डिफाइन की कि कारपेट एरिया डेफिनेशन दिया गया, बिल्ट अप एरिया का डेफिनेशन दिया गया और सुपर बिल्ट अप एरिया का भी डेफिनेशन दिया गया। आज मैं आपको कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया और सुपर एरिया के बारे में बताऊंगा। उसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूं। चलिए अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया और सुपर एरिया में क्या डिफरेंस होता है। एक फ्लोर प्लान, एक डिजाइन लेके आपको समझा। ये मैंने एक डिजाइन फ्लोर प्लान ले लिया है, 2 BHK का फ्लोर प्लान है। मैं एक बार मार्कर ले लूं जरा। अगर हम देखें, ये है इस फ्लैट का बाहरी दीवार, यानी कि एक्सटर्नल वॉल्स के ऊपर मैं मार्क कर रहा हूं। मैं आप पहले इसको समझ लीजिएगा। ये देखिए यहाँ से आया है, बालकनी को मैंने छोड़ दिया। इसके आगे क्यों छोड़ा ये मैं बताऊंगा आगे। ये बेसिकली ना एक्सटर्नल वॉल्स आगे, बाहरी दीवार। अब समझिए, इस दीवार के अंदर आपको ये इंटरनल पार्टीशन वॉल्स मिलेंगे, रूम्स मिलेंगे, वॉशरूम, किचन, ड्राइंग रूम, टॉयलेट, ये सारी चीजें मिलेंगी इसमें आपको। तो इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कहलाता है कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया क्या है? नेट यूजेबल फ्लोर एरिया। ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर के एरिया को जो ऐड करेंगे आप, तो वो आ जाएगा आपका कारपेट एरिया। और कारपेट एरिया कहते क्यों है? वो इसलिए कहते हैं कि अगर आप इस घर में कारपेट बिछाएंगे और उसको निकालेंगे बाहर और उसका एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका कारपेट एरिया आता है। रेरा जो है, जिन लोगों को रेरा के बारे में नहीं मालूम है, मैं एक लाइन में बता देता हूँ। रेरा एक गवर्निंग बॉडी है जो रियल एस्टेट को मॉनिटर करती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर को RBI गवर्न करती है, स्टॉक मार्केट को सेबी गवर्न करती है, वैसी रेरा मॉनिटरिंग बॉडी है। एक कानून 2016 में लाया गया था, वो रियल एस्टेट को देखती है। तो उसके अकॉर्डिंगली कारपेट एरिया इज द नेट यूजेबल एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट विच इंक्लूड्स स्पेसेस लाइक किचन, टॉयलेट, बाथरूम, इंटरनल पार्टीशन वॉल्स। लोग कहेंगे ये इंटरनल पार्टीशन वॉल्स को भी क्यों ऐड कर रहे हैं? रेरा आने से पहले, 2016 से पहले ये एक्सक्लूड किया गया था। ये कारपेट एरिया में नहीं आता था। ये पोर्शन अंदर की जो दीवारें, किचन की दीवारें, ये नहीं आता था। बट 2016 के बाद ये इसको कारपेट एरिया में ऐड करने लगे। लॉजिक ये दिया जाने लगा कि अगर आप इस वॉल को हटा देंगे तो यहाँ भी आप कारपेट बिछा सकते हैं। सो कारपेट एरिया में इस लाल बाउंड्री, इस लाल एक्सटर्नल वॉल के अंदर जितना भी एरिया आता है, बालकनीज को छोड़ दीजिए, ये शाफ्ट को छोड़ दीजिए, ये ड्राई बालकनीज जो है इनको छोड़ के अंदर का एरिया में सब कारपेट एरिया आता है। सो कारपेट एरिया जो होगा वो इंक्लूड किचन, बाथरूम्स, रूम्स। अगर आपके 2 बेडरूम है, 2 बेडरूम, स्टडी रूम है, स्टडी रूम को ऐड कर लीजिए, टॉयलेट, इंटरनल पार्टीशन वॉल, ये सारे के सारे, ये भी सारे कारपेट एरिया में काउंट होंगे। अब हम देखते हैं कि बिल्ट अप एरिया किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कारपेट एरिया में बताया था कि कारपेट एरिया में एक्सटर्नल वॉल्स को छोड़ दिया गया था, ये दीवारें जितनी है ये। लेकिन जब हम बिल्ट अप एरिया की बात करेंगे, इस बिल्ट अप एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है? कारपेट एरिया, जो अंदर का कारपेट एरिया है, जो पिछले टर्म को मैंने समझाया था, वो सारा कारपेट एरिया और एक्सटर्नल वॉल्स भी काउंट होते हैं इसमें। ये सारी बाहरी दीवार, ये सारी जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं, और इसमें आपकी बालकनी भी काउंट हो जाएगी, और सर्विस शाफ्ट, और ये वाला जो एरिया है इसको लोग छोड़ देते हैं, ये भी ऐड हो जाएगा। तो जितने भी आउटर वॉल्स के अंदर का एरिया कारपेट एरिया, और बालकनी, सारी बालकनीज 1, 2, 3 तीनों बालकनीज में ऐड हो जाएंगी। तो आप समझ गए बिल्ट अप एरिया के अंदर क्या क्या आता है। कारपेट एरिया आता है, एक्सटर्नल वॉल्स आ गया, बालकनीज इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, एंड सर्विस शाफ्ट्स, ये हमारे शाफ्ट आपको नजर आएंगे जो वॉशरूम के बगल बगल में होते हैं। अब हम देखते हैं कि एरिया के बाद सुपर बिल्ट अप एरिया किसे कहते हैं। बिल्ट अप एरिया के आगे सुपर लग जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा। बिल्ट अप एरिया तो होगा ही होगा, और बिल्ट अप एरिया के अंदर कारपेट एरिया तो होता ही है। तो बिल्ट अप एरिया हो गया लॉबी, स्टेयरकेस, लिफ्ट, शाफ्ट और एयर डक्ट। ये जो मैंने आपको मैप दिखाया है, ये नक्शा ही
ये है, इसको कहते हैं क्लस्टर प्लान। ये मकान का फ्लोर प्लान ये है। जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो ये जो एरिया है इसे कहते हैं कॉरिडोर, लॉबी कहेंगे, इसे कहेंगे लॉबी। तो ये एरिया इसमें इंक्लूड हो जाएगा। हर फ्लोर में अगर 10-12 मकान है तो उसके लिए लिफ्ट भी रहती है, तो लिफ्ट का एरिया इंक्लूड होगा। सीढ़ियां जो होती है ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक सीढ़ियां जाएंगी, सीढ़ियों जो 2 स्टेयर्स रहेंगी उसमें एंट्री और एग्जिट के लिए, तो वो एरिया भी इंक्लूड होता है। एयर डक्ट हो गया आपका, कॉमन एरियाज जो इसमें आ जाएगा सुपर बिल्टअप एरिया में। कॉमन एरियाज हो गए जैसे आपके एयर डक्ट हो गए, ये उसमें इंक्लूड रहेंगे। फायर फाइटिंग की जगह बनाई जाती है, वो भी इसमें सुपर बिल्टअप एरिया में रहेगा। करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अब आप कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर एरिया में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।